नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सीरीज भारत। आई रुक करते इस खबर की ओर। बालोद जिले के ग्राम करकाभट्ट में स्थित दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना मर्यादित, जिसे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी ने स्थापित किया था, वहां विश्वकर्मा जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति स्थापित कर विधि पूर्वक पूजा अर्चना की गई और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। और इस दिन विशेष रूप से सभी गेट खुले रखे गए और लोग कारखाने का भ्रमण भी करते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोजराम साहू पूर्व संचालक मंडल सदस्य थे, जिन्होंने अध्यक्षता की। वहीं ओम प्रकाश ठाकुर, इंजीनियर कृपाराम साहू, निपानी ब्लॉक अध्यक्ष गावरान सिंह, गज भीम, सुरेंद्र सिंह, लोमन नाथ साहू, चेतन नेताम, सेवाराम साहू सहित कारखाने के अधिकारी राजेंद्र प्रसाद राठिया, उप पंजीयक बालोद बसंत साहू, एएमडी शक्कर कारखाना लीलेश देवांगन जी, एम शक्कर कारखाना चंद्र प्रकाश यादव, मुख्य रसायनक केपी सिंह, इंजीनियर अंकित प्रजापति, केमिस्ट और अन्य कर्मचारी मौजूद थे। कार्यक्रम में 2 कर्मचारियों चेतन नेताम और सेवाराम साहू का विदाई समारोह भी रखा गया, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस कारखाने को समर्पित की। दैनिक कर्मचारी संघ करकाभट्ट के अध्यक्ष अनुज कुमार यादव, उपाध्यक्ष बलराम साहू, महासचिव मनोज सिन्हा, उप महासचिव वीरेंद्र गोयल और समस्त पदाधिकारियों और सदस्यों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बोलिए भगवान विश्वकर्मा की जय। आज यहाँ पे बहुत धूमधाम से विश्वकर्मा जयंती मनाया जा रहा है, जहाँ पे अभी यहाँ कारखाना के समस्त कर्मचारी, अधिकारी और किसानगण उपस्थित हुए हैं और बढ़िया ही धूमधाम तरीके से मना रहे हैं। और यहाँ पे मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रोग्राम रखा गया है। किंतु मैं अपने नज़रिए से देख रहा हूँ कि कार्यक्रम को सही रूप से संचालित करने के लिए जो किसानों की मेन समस्या है, उस पर कारखाना का या कारखाना के पदाधिकारियों का, अधिकारियों का ध्यान जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग शासन के स्तर से कई बार मांग कर चुके हैं कि जब तक गन्ना का रेट नहीं बढ़ेगा, वास्तविक मूल्य नहीं बढ़ेगा, तब तक किसान जो है गन्ना बोने की ओर अग्रसर नहीं होंगे। वर्तमान में देखा जा रहा है कि पूर्व में जो रकबा था, बहुत ज़्यादा रकबा था, आज वो रकबा धीरे धीरे घटते क्रम में है। क्योंकि आज से 5-7 साल पहले जो 355 रुपये दिया जा रहा था, आज भी 5-7 साल बाद भी उतना ही रुपया दिया जा रहा है। जबकि वर्तमान में किसानों का लागत है बहुत अधिक बढ़ गया है। पहले उस 5-7 साल पहले जो 100-150 रुपये की मजदूरी थी, आज उस मजदूरी का रेट 200-250-300 रुपये, किंतु उसके मूल्य में किसी प्रकार का इजाफा हुआ है। जबकि देखा जा रहा है कि खाद की किल्लत है, खाद के मूल्य में भी वृद्धि हो गया है। तो इस समस्त सारी समस्याओं को देखते हुए शासन को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और गन्ना के रेट को कम से कम 500 रुपया प्रति क्विंटल और उसके अतिरिक्त 200 रुपया अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा किया जाना चाहिए। इस प्रकार करने से माने कारखाना को ऑटोमेटिक किसान उसके ओर रुझान होंगे और गन्ना बोएंगे। किसान कारखाने को उतना खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान जो है स्वप्रेरित होकर गन्ना के रकबा को बढ़ाएंगे। जो गन्ना का रकबा भी कम हो रहा है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और इतना बढ़ेगा कि कारखाना जो है पहनने में भी असफल हो जाएगा। दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना में प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी हर्षोल्लास से विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है। जैसे कि प्रतिवर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। हमारे सभी कर्मचारी भाई, सभी प्रकार के जो कर्मचारी भाई हैं, आज का कार्यक्रम किए हैं। 10 बजे से पूजा हुई है और विश्वकर्मा भगवान की स्थापना हुई है। आज दिन भर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और भगवान के विसर्जन कल किया जाएगा। क्या बोले? हाँ, आम सभा एक सहकारी समिति के सामान्य प्रक्रिया है, एक सामान्य प्रक्रिया है। और जैसे कि हमारे प्रबंध संचालक महोदय ने बताया है कि आगामी बोर्ड का मीटिंग अक्टूबर में होना है, उसमें फिर एजेंडा तय करके आम सभा के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। नहीं, गन्ना किसानों को संसद के हिसाब से रिकवरी और वो अच्छा दिया जा रहा है, परंतु किसानों का मांग जो दर है,
दर के संबंध में है, तो इसका निर्णय शासन स्तर पे लिया जाना है। और सबसे पहले जो अन्य समस्याएं हैं गन्ना कम होने के कारण है, इस संस्था का गन्ना कम है, तो हम प्रयास कर रहे हैं और जिला प्रशासन के माध्यम से भी बीज अनुदान या अन्य सुविधा देने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है। बालोद से सीनियर संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना में विश्वकर्मा जयंती के इस भव्य आयोजन से न केवल आध्यात्मिक समृद्धि बढ़ी, बल्कि कर्मचारी और अधिकारी एकजुट होकर कारखाने के विकास और परंपराओं के संरक्षण में भी सहमत हुए। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।